एसएससी स्टेनो पेपर 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट थर्ड के कोई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 से 13 कुल 4 क्वेश्चन करेंगे जो कि वीडियो पार्ट 2 होंगे। इसमें सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड मास पे आधारित लिए गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि दिए गए समीकरण में सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना है, अंकों को नहीं बदलना है। ये स्पष्ट तौर पे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, तो हमें संख्या को सिर्फ चेंज करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से ही लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय अगर हम प्लस माइनस करने लगे कि 18 चेंज करें या 32 चेंज करें तो हमारा आंसर भी नहीं मिलेगा और हमें एग्जाम हॉल में समय भी ज़्यादा लगेगा। तो हम सीधा ऑप्शन से ही लेते हैं। हम तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि 8 और 2 को चेंज करके 8 और 2 को चेंज करना, यानी आपस में जो है 8 और 2 को ही चेंज करना है। तो लेते हैं, आप देखते हैं 21 गुना 8 है तो 2, यानी कि अब हम इस प्रश्न को ले रहे हैं। 21 गुना तो -18, ये नहीं कि 8 है तो उसे चेंज करना नहीं, अंक को नहीं करना है, संख्या को करना है। और फिर 64 भाग 2 है तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 8 इस तरफ देख सकते हैं, और फिर 32 जो 64 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसमें बोर्ड मास का नियम को अप्लाई करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम अप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, 42 माइनस 18 रह जाएगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर में की क्रिया होगी तो ये 8 बार में कट जाएगा, 64 और ये 32। और फिर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये संख्या और ये संख्या अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 74, और इसे आपस में घटा देते हैं तो 10। तो अगर हमारा आगे इससे करते हैं क्रिया तो 64, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो संख्या है 64 के बराबर है, आ जा रहा है। यानी कि हमारा पहला ही आंसर जो था, पहला ही ऑप्शन जो था, आंसर ए ही था हमारा। यानी 8 और 2 को ही सिर्फ चेंज करना था इस वाले प्रश्न में, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन ए में 8 या 2 नहीं, पहले वाले ऑप्शन में 8 या 2 नहीं रहता, वो किसी अन्य में रहता, तो हम फिर से बारी बारी से चेक करते हैं। तो हम बी भी चेक करते, सी भी चेक करते हैं। और अगर 3 चेक करते, तीनों में अगर हमारा 64 के बराबर नहीं आता तो हम डी वाले को अप्लाई भी नहीं करते और उसे समझ जाते कि वही हमारा आंसर होता। अब जैसे कि यही हमारा प्रश्न रहता, मान लेते हैं कि ये ऑप्शन हमारा, ये वाला जो ऑप्शन है ये डी से चेंज हो जाता और डी वाला जो है आपका ए बन जाता। तो हम क्या करते, जैसे कि अब तो ये ए बन चुका था ये, और ये अब ऑप्शन डी बन चुका है, मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ये पुट करते, फिर ये पुट करते, फिर ये पुट करते, ऐसा ही ना करते। तो हमारा तीनों पुट करते तो वो तो नॉट इक्वल टू 64 के बराबर ही आता। तो एक ऑप्शन बचता अंतिम में डी। तो हम क्या करते हैं, ए भी नहीं, बी भी नहीं ही होता और सी भी नहीं होता। तो जब हमने 3 को निकाल लिया है तो निश्चित तौर पे हम समझ सकते थे कि डी ही हमारा वो ऑप्शन है जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। हमें सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है आगे। तो ठीक है, हम तो इसका इस प्रश्न का मैं फिर से चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप सब। इसका आंसर था हमारा 8 और 2 को चेंज करना था और हमारा आंसर ए आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड मास पे आधारित। तो ये हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर कहने का मतलब है कि अगर प्लस है और भाग को प्लस को जब हम भाग कर सकते हैं तो भाग को हम प्लस भी कर सकते हैं। यही आपका परस्पर का सिद्धांत है। ठीक है, तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्चिह्न के स्थान पर, यानी कि ये जो दिया गया है प्रश्चिह्न के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें स्टेटमेंट को एग्जाम हॉल में एक बार निश्चित तौर पे पढ़ना है ताकि हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जब हमने एक बार स्टेटमेंट को समझ लिया तो हम जो हमें रफ शीट दी जाती है हमें उसमें क्या करना है, हम मान लेते कि ये हमारा पूरा रफ शीट है।
तो हमें क्या करना है, एक बार लिख लेना है कि प्लस को हम क्या करना है, भाग करना है, और गुना को माइनस करना है, जो कि आपस में परस्पर चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के हमने नोट में लिख लिया। अब आगे क्या करना है, इसे हमें अप्लाई करना है इसमें प्रश्न में। तो प्रश्न क्या हमारा ये है, तो 3 भाग है तो भाग को क्या करना है, परस्पर चेंज भी करना है। तो भाग के लिए अब क्या हो जाएगा, प्लस में साइन होगा। 4 माइनस है तो उसके लिए क्या होगा, गुना भी होगा, और गुना है तो माइनस भी होगा, प्लस है तो भाग भी होगा। तो हमने परस्पर चेंज कर लिया। अब हम इसे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई कर देंगे, नहीं हल कर देते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, इसकी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3, ये हमारा 20 आपस में, तो ये हो जाएगा 3 + 20 - 3, और ये 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या शेष बच रहा है, तो 20 शेष बच रहा है। और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 20 है, ए। तो हम ये क्वेश्चन जो है 20 से 30 सेकंड के अंदर हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं परस्पर चेंज करके। तो हमें जल्दी सर आप सीट में हमें इस कंडीशन को लिख लेना और डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना है, ना कि बार बार हम ऑप्शन को भी लिख रहे हैं। 3 भाग है तो ऊपर को देखना है, तो फिर से प्लस को चेंज करेंगे यहाँ से, फिर को 4 लिखेंगे, फिर माइनस है तो फिर यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेटमेंट में माइनस को ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं करना। हम एक बार उसे रफ शीट में लिख लेंगे साइड में कहीं पे कोने पे, और फिर हम आगे अप्लाई कर देंगे। तो हमारा देखिए एक ही पंक्ति में हम इसे बना लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से इसी तरह का प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रफ शीट में लिखेंगे और एक बार पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। स्टेटमेंट क्या कर रहा है, मान लेते कि ये हमारा रफ शीट दिया हुआ होगा, ये हमारा मान लेते रफ शीट है। तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट यदि प्लस का अर्थ क्या है हमारा, अब एक ही बार दिया है लेकिन प्लस का अर्थ क्या बोला जा रहा है, माइनस है। तो रफ शीट में हम लिख लेंगे प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। और माइनस का अर्थ क्या है हमारा, गुना है, माइनस का अर्थ क्या है, गुना है। गुना का अर्थ क्या है हमारा, भाग है। और भाग का अर्थ क्या है हमारा, प्लस है। और ये इंटरचेंजेबल नहीं है, मतलब प्लस का, प्लस के लिए हमें क्या लेना, माइनस लेना, माइनस के लिए भाग लेना है, ये गुना लेना है, और गुना के लिए हमें क्या लेना है, भाग लेना है, और भाग के लिए प्लस लेना है। अब इसको लिख लेने के बाद हमें बार बार अब प्रश्न ये स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना है, अब सीधा क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना। अब जैसे कैसे, 70 है, गुना है तो अब सीधा भाग लिखेंगे यहाँ से देखते हुए। दो माइनस है तो डायरेक्ट गुना लिखेंगे, 4 भाग है तो डायरेक्ट प्लस लिखेंगे, 60, और प्लस है तो डायरेक्ट माइनस लिखेंगे। और ये हमारा प्रश्न चिन्ह क्या आएगा, ये हमें देखना है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सबसे पहले कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 35 × 4 + 60 - 150। अब जब हम इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, और हाथ में रहेगा शेष हमारा 2, तो 12 × 2 = 14 + 60 - 150। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 - 150। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 200 में 150 घटेगा तो 50। तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, 50। तो ऑप्शन बी। देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक दो ही स्टेटमेंट में दो ही लाइन में हम इसे सॉल्व कर सकते थे, हमें ज्यादा 20 से 30 सेकंड लगता। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, एक बार स्टेटमेंट को समझेंगे क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट के द्वारा। तो निम्नलिखित समीकरण को मान्य बनाने के लिए परस्पर किन दो संख्याओं को और परस्पर किन दो चिन्हों को बदला जाना चाहिए, यानी दो संख्याओं को और दो चिन्हों को बदला जाना चाहिए। तो हम एक बार यहाँ से ऑप्शन को भी देखेंगे, क्या इसी तरह से दिया गया है क्या। हाँ, तो दो चिन्ह दिए गए हैं, दो चिन्ह दिए गए हैं, दो चिन्ह दिए गए, दो चिन्ह दिए गए, और फिर दो संख्या दी गई है। तो हमारा ऑप्शन भी उसी तरह से सुसज्जित है, उसी तरह से बनाया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सीधा इसे अब अप्लाई करते हैं हम। चलिए आइए, या तो ग्रीन ही ले लेते हैं ना। तो इस ऐसे वाले प्रश्न में क्या करेंगे, हम ऑप्शन से चलेंगे कि ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, प्लस और भाग को चेंज करना है, और फिर 3 और 5 को चेंज करना है।
तो ऑप्शन ए से चलते हैं। तो 55 है तो हमारा 55 गुना है तो गुना तो रहेगा, 5 है तो 3 चेंज हो जाएगा, भाग है हमारा तो प्लस उसके लिए हो जाएगा, 1 है और माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 है तो क्या हो जाएगा 5 और प्लस 14 बराबर 0। और ये मान्य बनाना है, यानी कि 0 के बराबर लाना है, ठीक है, यानी 0 के बराबर होना चाहिए तो ही वो हमारा कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तभी तो ही हमारा ऑप्शन से मैच होगा। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 165 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 14। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये आपका 5 बना लेगा तो 0, 6 एक 7 एक 8 और 1 माइनस 5 यानी कि 175 के आसपास आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न में हम देख रहे हैं क्या कि इस तरह का आ रहा है प्रश्न। अगला देखते हैं, फिर से हमें क्या करना होगा, अगले ऑप्शन की ओर मूव करना होगा। अगला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि प्लस और माइनस को चेंज करना है और 1 और 5 को चेंज करना है। तो तो ये हमारा 55 और आपका ये 5 है तो गुना तो रहेगा 1 हो जाएगा, भाग है 1 है तो 5 हो जाएगा, पर -3 प्लस 14। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11 -3 प्लस 14। और ये हमारा माइनस था तो ये चूंकि प्लस हो जाएगा साइन, और प्लस था तो ये हमारा साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाता। तो हमें ये ध्यान ध्यान रखना होगा। फिर से हम देखते हैं तो क्या है हमारा 55 तो रहेगा, गुना रहेगा, 5 है तो 1 हो जाएगा, भाग तो सेम रहेगा, 1 है तो 5 हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब हम इसे देखते हैं तो ये हमारा 11 बार में कट जाएगा, +3 -14। तो हम देखते हैं कि 14 -14 बराबर क्या आता है हमारा 0, जो कि 0 के बराबर है भी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है हमारा इस प्रश्न का, तो बी, बी हमारा जो था सही है, क्योंकि प्लस और माइनस को चेंज कर रहा है और 1 और 5 को, तो हमारा ऑप्शन बी आ रहा है, और जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वल टू 0 को। तो इस समीकरण के लिए हमारा बी आंसर सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि पहले एक बार स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यदि दो व्यंजकों के बाईं और दो संख्या, यानी बाईं और दो संख्या को परस्पर बदल दिया जाए, यानी एक दूसरे से बदल दिया जाए, और दाईं ओर ये आपका लेते हैं दो व्यंजक, तो ये बाईं ओर हो जाएगा, और इक्वल टू की इस तरफ क्या समझेंगे दाईं ओर समझेंगे। स्टेटमेंट को साफ कहा जा रहा है। और बाईं ओर क्या चेंज करना है, दो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं को, और दाईं ओर दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए। इधर चिन्ह को बदलना है, प्लस माइनस भाग और गुणा की क्रिया में किसी को बदलना है दो, और इधर आपका जो भी अंक दिया गया है उसे चेंज करना है। तो उस बराबर चिन्ह के दोनों और के दोनों व्यंजकों का मान समान होगा। जब हम इसे बदलते हैं तो बराबर की तरफ जो है दोनों जो आएंगे सॉल्व करके, वो दोनों क्या होंगे आपस में समान होंगे। तो वे दो संख्याएं और वो दो चिन्ह क्या हैं। अब हमें क्या करना है, इसे अप्लाई करना है। अब हम स्टेटमेंट क्लियर समझ चुके हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, ऑप्शन से अप्लाई करना है, ना कि अपने मन से। तो हम अब ऑप्शन से अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये ग्रीन में ले लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं ऑप्शन ए को अप्लाई करते हैं। जो ही हमें कुछ अटपटा सा दिखेगा, फ्रैक्शन में दिखेगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, उसे स्किप कर देंगे, वो समझेंगे कि वो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ए ऑप्शन में क्या कर रहा है कि हमें 1 और 9 को चेंज कर लेते हैं, और भाग और गुना को चेंज कर लेते हैं। तो और ऊपर से ये क्या है, दाई बाईं ओर वाला है तो सिर्फ और सिर्फ अंक को चेंज करना, और दाईं ओर वाले के लिए साइन को चेंज करना। तो 9 है तो 1, गुना 1 है तो 9, भागा 3,
+8 - 7, क्योंकि अब हमें 1 और 9 को ही चेंज करना था ना इस वाले में, और बराबर का साइन, और फिर इस वाले में सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज करना है। तो 12 भाग है तो क्या हो जाएगा, गुना 3 प्लस, तो भाग, गुना है तो भाग, और 33 - 13। तो हम देखते हैं क्या कि ये तो आपस में कट जा रहा है, तो यानी कि 3 बार में चला जा रहा है, +8 - 7 बराबर। अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो 36 प्लस 2/33 आता है, क्योंकि जब हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसी तरह आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इस तरफ तो कम अंक का आने का चांस है, जैसे कि कर लेते हैं, तो ये हमारा 4 आ रहा है बराबर, यानी राइट हैंड साइड क्या आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। इस तरफ जो भी आएगा वो एक तो फ्रैक्शन में और बड़ी संख्या आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्विक डिसीजन लेके, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन ए जो है वो बराबर नहीं आएगा दोनों तरफ, ठीक है, समान अंक नहीं आने वाला, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा, हम काट देंगे, नहीं ऑप्शन ए, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम ऑप्शन बी पे आते हैं, तो ऑप्शन बी पे देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि 3 और 7 को चेंज करिए और फिर प्लस और भाग को चेंज कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम 3 और 7 को, तो 9 गुना 1 रहेगा, भाग रहेगा 7 हो जाएगा, और फिर +8 है तो -7 है तो 3 हो जाएगा, बराबर। और इधर अब साइन को चेंज करना है, तो 12 भाग है तो +3, और प्लस है तो भाग 2 गुना 33 - 13। तो हम क्या देख रहे हैं, 9/7 +8 - 3 बराबर, यहाँ से 12 प्लस 3/2 गुना 33 - 13। हम फिर से यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो 9/7 फ्रैक्शन में 9/7 हो रहा है, और यहाँ फ्रैक्शन में 2/3 हो रहा है, यानी 3/2 हो रहा है, तो ये क्या है, आगे जाके तो कटेगा नहीं, ना ही ये दोनों अंक बराबर आएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से समझ जाना है कि यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा 20 पुट नहीं हो सकता है, तो हमारा बी भी गलत हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, तो ये हमें यहाँ से मिटा लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं लिखने के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी क्या कर रहा है कि 1 और 3 को आपस में चेंज करना है, और प्लस और गुना को चेंज करना है। 1 और 3 जहाँ भी है इसमें चेंज कर लेते हैं, तो 9 गुना 3 भागा 1 +8 - 7 बराबर, और इधर प्लस और गुना को, 12/3 गुना 2 गुना है तो +33 - 13। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये तो गुना गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, तो 9×3 = 27 +8 - 7, और ये आपस में कट जाएगा, तो 4×8 +33 - 13। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये आप अगर शॉर्ट कर लेते हैं तो +1 यानी कि 28 हो जाएगा, अब बराबर। और जब हम इसे करते हैं तो ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 41 - 13। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 28 बराबर 11 में से 3 गया तो 8, और 3 में से गया तो 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि 28 बराबर 28, यानी LHS = RHS हो रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, हमारा 28 मैच कर रहा है। और यहाँ पे भी बोला जा रहा था कि उस बराबर चिन्ह के दोनों और कि दोनों व्यंजक का मान समान होगा, तो हमारा 28 28 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी ही जो था वो पुट कर रहा था, वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा था, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमें अब क्या है, ऐसे वाले प्रश्न में जो लेंदी प्रश्न होंगे, हमें ऐसे वाले प्रश्न में आगे पुट नहीं करना है, हम डायरेक्ट जो भी जहाँ भी ऑप्शन हम जहाँ भी आंसर हमारा आ रहा है, सेटिस्फाई करा रहा है इक्वेशन को, हमें वहीं रुक जाना है और आगे आंसर को टिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो अगला यानी समझेंगे क्या कि वो डी जो हमारा ऑप्शन गलत ही होगा।
अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा तो 9 से 13 तक के क्वेश्चन हमने वीडियो पार्ट 2 के माध्यम से कर लिया, जो कि शिफ्ट थर्ड के ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा वीडियो पार्ट 2 था। तो इसके बाद आप हम वीडियो पार्ट 3 अपलोड करेंगे, और उसमें हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन को शामिल करते हैं। चूंकि वीडियो पार्ट 2 में सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड मार्क्स पे आधारित है, जो भी आपके एसएससी एग्जाम में, एसएससी स्टेनो एग्जाम में दिसंबर 2024 के शिफ्ट थर्ड में पूछे गए थे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, क्योंकि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप एक कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लगे या कोई उसमें जानकारी छुपी हो जो आप हमें बताना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से निश्चित तौर पे बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक जरूर करें। हमें सर्च करने के लिए @RBO स्टेनो से हमें सर्च कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी स्टेनो से जुड़ी हुई जानकारी ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 एसएससी स्टेनो द्वारा जो पूछे गए हैं करंट में, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अगेन। थैंक यू।